मित्रों, मैं निरंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए विशेष तैयारी और इसके अंतर्गत हम विद्यासागर किताब का यानी नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्रकाशन है जिसका नाम है विद्यासागर। तो विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित बुक का अंक गणित का भाग लेकर के आए हुए हैं हम आपके लिए, जिसमें हम अंक गणित को देखेंगे और अंक गणित का पहला चैप्टर जो है उसे हम आज देखने वाले हैं, जिसका नाम है संख्या और संख्या पद्धति। ये जो संख्या और संख्या पद्धति है उसके बारे में जान करके इसके बाद इसका जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली को हम हल करेंगे। एक एक करके हर एक सवाल को हल करेंगे और हल करने के बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट वगैरह मार करके हम क्लियर हो जाएंगे। एक बात और बता दें कि ये जो विद्यासागर का बुक है उसे यदि आप पढ़ लेते हैं या फिर जो भी भाई बहन एसएससी, रेलवे और यहाँ तक कि नेतरहाट और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं प्रवेश परीक्षा का या फिर प्रतियोगी परीक्षा का, तो इसे जरूर देखें। क्यों? क्योंकि सभी प्रश्न इसके महत्वपूर्ण हैं। एक एक प्रश्नावली में 50 से कम तो किसी में प्रश्न नहीं है, यहाँ तक कि किसी में 90, किसी में 100, किसी में 150, इस तरह से एक एक प्रश्नावली में है। और हमने खुद देखा है कि इसका प्रश्न जो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य मिलता है, जरूर मिलता है। तो ये ना सोचें कि ये सिर्फ नवोदय के लिए है। नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, यहाँ तक कि रेलवे, एसएससी और बैंक का क्वेश्चन भी इससे टकराता है। गारंटी है हमारा, आप देखिएगा कि टकराएगा कि नहीं टकराएगा। हम आपको प्रैक्टिस सेट दिखाएंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे हम आपको मुलाकात करवाएंगे कि आखिर इस विद्यासागर बुक के पढ़ने के बाद आपको वो सभी पेपर बन पाता है या नहीं बन पाता है, प्रश्न आता है या नहीं आता है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बहस न करके चलते हैं टॉपिक की ओर। तो टॉपिक हमारा यानी पाठ का नाम जो है वो है संख्या और संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को जानने से पहले सबसे पहला चीज आता है, आखिर ये अंक क्या है, अंक कहते किसे हैं। तो एक बात बता दें हम कि गणित का जो विषय है उसमें किसी भी वस्तु को गिनने के लिए या किसी भी चीज को गिनने के लिए जो अंकों के प्रतीक का प्रयोग किया जाता है या फिर जिस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है उसी को हम अंक कहते हैं, और उसी से पूरा गणित भरा हुआ है। यानी कोई भी चीज जो अंक के रूप में लिखा हुआ है या फिर जो भी चीज लिखा हुआ है वो गणित में अंक ही माना जाएगा, जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं 0 से लेकर के 9 तक के संख्याओं को। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। और यही 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं पूरा के पूरा आपको किताब में मिलेगा। इससे बाहर का कोई अंक होता ही नहीं है, तो इसे ही हम कहेंगे अंक। समझ गए? तो यदि कोई आपसे पूछता है कि अंक क्या है तो आप बता सकते हैं कि गणित के विषय में किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है अंक कहलाता है। और इसमें 9 ही अंक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है? इसके बाद आगे अगर हम लोग चलें तो और भी बहुत छोटे छोटे बिंदुएं हैं, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण है, जिसके बारे में हमें अध्ययन कर लेना चाहिए। अगर अध्ययन नहीं कीजिएगा तो आगे जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको आप हल नहीं कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अंक के बाद और कौन सा छोटा सा टॉपिक हमारे सामने। उसका नाम है प्राकृत संख्या। यह प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है, और प्राकृत संख्या के बारे में हम आपको बताते हैं कि किसे कहते हैं। तो जितनी भी
गिनती की संख्याएं होती हैं वो सभी के सभी प्राकृत संख्या कहलाती हैं। यानी जीरो को छोड़ करके, जीरो उसमें नहीं आएगा, एक से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। सवाल यहां से पूछ देता है जी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, एक से स्टार्ट होता है प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी? एक होगी कि नहीं होगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक। एकदम ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि नवोदय, नेतरहाट और सैनिक स्कूल ये बहुतों बार ये सवाल पूछा गया है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। अब आगे चलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है होल नंबर। यह पूर्ण संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्याएं जो होती है ना, उसमें अगर आप जीरो को सम्मिलित कर दीजिएगा, जीरो को मिला दीजिएगा, तो वो आपका क्या कहला जाएगा? पूर्ण संख्या। ठीक है। अब ये जो पूर्ण संख्या है उसमें जीरो शामिल है, याद रखिएगा। प्राकृत संख्या में जीरो नहीं था, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो शामिल है। सवाल यहां से क्या पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो, क्योंकि उसमें एक था, इसमें उसमें एक था, तो एक से तो छोटा यहाँ पे क्या है? जीरो है। तो पूर्ण संख्या में आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? सबसे छोटे पूर्ण संख्या के रूप में मान वो होगा जीरो। ठीक है। सवाल एक और पूछता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हो सकती हैं? और ऐसे उलट के पूछता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? तो चलिए हम आपको बोर्ड पे समझाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। हम सबसे पहले देखें प्राकृत संख्या। क्या देखें? प्राकृत संख्या में कौन कौन सा आया? 1 2 3 4 5 डॉट 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 आया कि नहीं आया? फिर हम लोग पूर्ण संख्या को देखें। पूर्ण संख्या जिसमें क्या आया? 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इसी तरह से आगे की ओर बढ़ेगा। हमसे पूछा क्या गया उसके बारे में सोचिए। बोला कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हैं? मतलब क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में दिख रही है? तो हाँ, दिख रही है। देखिएगा, 1 इसमें है तो इसमें भी है, 2 इसमें है तो इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 भी होगा, 6 भी होगा, आगे तक तो जाएगा। तो बात यह हुआ कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, मतलब प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या में दिखाई दे रहा है। तो हाँ, पूर्ण संख्या में दिखाई दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये फिक्स हो गया। लेकिन थोड़ा उलट करके देखिए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हैं? मतलब पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या में दिख रहा है, सब तो दिख रहा है, लेकिन 0 या एकरा में नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो प्राकृत संख्या तो पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कदापि नहीं होगा। सवाल का उत्तर आपको मिल गया होगा कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। चले अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है सम संख्या। यह सम संख्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सम संख्या किसे कहा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सम संख्या वे सभी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है। कोई भी संख्या हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो हम कह देंगे कि वो क्या है? सम संख्या है। और सवाल आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो 2 से काटना है तो 1 तो 2 से नहीं है कटेगा, 0 तो 2 से नहीं है कटेगा, कौन कटेगा? 2। तो यही जो 2 होगा ना, वही आपका क्या कहलाएगा? सबसे छोटी सम संख्या होगी। क्लियर है? 2 सबसे छोटी हो गई, तो 2 का जो पहाड़ा होगा वही तो 2 से कटेगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 चाहे जो भी हो, आगे भी बढ़ेंगे तो वो सभी जो 2 से कटेंगे सम संख्या कहलाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग विषम संख्या की ओर। सवाल आपसे पूछा या फिर अगला टॉपिक है कि विषम संख्या क्या होता है।
तो हम आपको बताते हैं कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती या 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, क्या कहलाता है? विषम संख्या। जैसे 1, हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, 0 में 2 से भागा लगेगा का? नहीं लगेगा। आगे चलते हैं तो 0 हो जाएगा। फिर चलते हैं तो 0 को हम लोग विषम संख्या नहीं ले सकते हैं। अब हम लोग 2 से चलेंगे, किस में? 1 में भाग लगाएंगे। भाग लगा क्या? नहीं ना लगा, तो 1 क्या है? विषम संख्या। इसके बाद आगे बढ़िए, 2 तो कट गया तो विषम संख्या हो गया। विषम संख्या कौन होगा? 2 से 3 में भागा लगाइए, नहीं कटा, विषम संख्या हो गया 3। उसी तरह से 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह से लगातार एक एक ठो 20 करके या एक एक ठो छोड़ छोड़ करके जो संख्याएं लगातार मिलेंगी उसे हम क्या कह देंगे? विषम संख्या कह देंगे। और अगर सबसे छोटी विषम संख्या कोई पूछ दिया सवाल तब, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा 1। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है? तो अगला टॉपिक जो है वो दिया हुआ है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या को 3 नाम से जाना जाता है। कौन कौन? एक होता है अभाज्य, दूसरा होता है असंयुक्त, और तीसरा होता है रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या का ही तीनों नाम है। तीनों में से कोई भी कह देगा तो परिभाषा सेम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि आखिर अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में सुनिएगा। वे सभी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता, वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। 2, और ये भी याद रखिएगा, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो केवल एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटता, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या या फिर असंयुक्त संख्या कहा जाता है। जैसे में आपके बोर्ड पे तो आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी हम समझाते हैं कि जैसे में क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा, 1 से बड़ी संख्या 2। आप जो 2 को देख रहे हैं वो 2 की कौन कौन संख्या से कटता है? या तो 1 के पहाड़ा में कटेगा या फिर 2 के पहाड़ा में कटेगा, और किसी में कटेगा क्या? नहीं कटेगा। चलिए फिर हम लोग चलते हैं 3 के पास। 3 कौन कौन संख्या से कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और कौनों से कटेगा का? ना। तो देखिए ना, 1 अपने आपे से न कट रहा है, 1 और अपने आपे से न कट रहा है। उसी तरह से 4 को हम लोग देखेगा, अगर 4 को देखेंगे तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। एक बात बताइए, अपने से तो कटबे किया, 1 से कटबे किया, 1 वाव से कट गया, तो क्या ये सम संख्या है? सॉरी, क्या ये अभाज्य संख्या है? ना, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये 2 से नहीं कटता, खाली 1 और 4 से कटता, तो ये भी अभाज्य संख्या होता, लेकिन ये दूसरा संख्या से कट गया, इसीलिए अभाज्य संख्या कभी नहीं हो सकता है। तो 5 लेकर के चलिए। अगर 5 को हम देखें तो केवल 1 और 5 के पहाड़ा में आता है, बाकी किसी में नहीं आता है, तो ये अभाज्य संख्या है। इसको रूढ़ संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 7 को ले लीजिए, तो 7 1 और 7 2 से कटता है, 1 और अपने आप से केवल। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? 8 के बारे में। देखिए ना, तो 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। तो 1 से तो कटबे किया, अपने आप से कटबे किया, 2 आव से कट गया, तो कई अभाज्य संख्या है? नहीं, ये भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, आगे हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो जैसे में हम लोग का कौन कौन हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से डॉट 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 आगे भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन से अभाज्य संख्याएं हैं। एक बात और, सवाल यहां से पूछता है ना कि अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं या कितने अपवर्तक होते हैं? तो केवल 2 गो। अपवर्तक और गुणनखंड का मतलब क्या जानते हैं? जमन के पहाड़ा में वो आता हो, जैसे ये जो 2 था वो 1 और 2 के पहाड़ा में ना आया, तो अपवर्तक कै गो होगा? 2 गो। सिंपल बात है। गुणनखंड कै गो होगा? तो 2 गो होगा। 2 गो से तो भागे लग रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यौगिक या संयुक्त संख्या। ये यौगिक संख्या क्या है? यौगिक संख्या को ही भाज्य संख्या भी कहा जाता है। तो इसका परिभाषा क्या होगा? एक और अपने आप के अलावा कम से कम एक और संख्या से कटने वाली संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे
अगर हम 2 के बात करें और भाज्य में याद रखिएगा वो भी 1 से बड़ा होगा। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। कौन? 1। 1 को न तो हम भाज्य संख्या में शामिल करते हैं और न ही अभाज्य संख्या में शामिल करते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे भाज्य संख्या का बात किया गया है। भाज्य संख्या में हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं होंगी। अगर 2 को लेते हैं तो 1 अपने आप से कटेगा केवल, तो ये तो अभाज्य हो गया। 3 लिए तो भाज्य नहीं है, सॉरी 3 भी भाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 और अपने आप से कट रहा है। लेकिन जैसे ही हम 4 के पास पहुंचते हैं तो ये 1 से भी कटा, 2 से भी कटा और 4 से भी कटा। कटा कि नहीं कटा? तो 1 और अपने आप के अलावा कम से कम 2 से कट न गया, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। बुझाया कि दिक्कत है? अगर आपसे पूछ दे कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है, सबसे छोटा, तो वो 4 है। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो वो 2 है। समझ गए? जैसा हम पीछे भी बताए हैं, आप थोड़ा गौर करके देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। जब यहां हम लोग क्लियर कर लिए, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं दूसरे उदाहरण को। जैसे 5 हम लेंगे तो 1 और 5 से कटेगा, तो ये तो अभाज्य हो गया। अब 6 को लेते हैं, 1 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो 1 और अपने आप के अलावा 2 और संख्या से कट गया कि नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। अब हम इस वीडियो को इतना ही पर रोकते हैं। अगला वीडियो बस इसके तुरंत बाद मिलेगा आपको। नोटिफिकेशन तैयार रखिए, आप इंतजार कीजिए। आपको हमेशा लगातार वीडियो मिलता रहेगा। सिर्फ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का तैयारी करते रहें कि कब नोटिफिकेशन आएगा कि वीडियो क्लिक करके और हम जल्दी से देख पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।